जैसा कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा कि जियन ने 3 ईयर एग्रीमेंट पूरा करने के लिए येनसेक के अंदर आ गया था और वहाँ पे जियन और जीवू के बीच फाइट स्टार्ट हो गई थी। वहाँ प्रेसिडेंट फार्मा, आइस एम्परर और बाकी सारे एल्डर्स भी मौजूद हैं और येनसेक के सभी लोग इस फाइट को देखते हैं। पहले इनके बीच में स्वॉर्ड फाइट होती है, पर इस स्वॉर्ड फाइट में हमें दिखता है कि नैन रैन हारती हुई दिखती है। इसीलिए जियन रैन अपना न्यू टेक्निक इस्तेमाल करती है जिसमें वो अपने स्वॉर्ड्स को डुप्लीकेट लेती है और अब उनका मैच बहुत मजेदार रूप लेता है। येनसेक के एम्परर और बाकी सारे एल्डर्स जियन की फाइटिंग स्टाइल देख के उनकी तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अच्छा फाइट कर रहा होता है। येनसेक के बाकी वॉरियर भी जियन और नैन रैन दोनों की तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार नैन रैन को फुल पोटेंशियल पे फाइट करते हुए देखा था। नैन रैन को आज किसी भी कीमत पे ये फाइट जीतना था क्योंकि इस मैच से उसकी सेक की इज्जत भी जुड़ी हुई थी। नैन रैन उस पर अटैक करती है और इस अटैक से जियन के थोड़े से बाल कट जाते हैं, लेकिन जियन उसको तुरंत रोकने की कोशिश करता है और उस पर बहुत हैवी अटैक करने लगता है और उसने क्विक स्पीड का यूज करते हुए उसके बैक पर बहुत पावरफुल अटैक करा था और इस अटैक से नैन रैन घायल हो जाती है। येनसेक के सभी लोग घबराने लगते हैं, लेकिन एम्परर को विश्वास था कि नैन रैन इस अटैक को सहन कर सकती है और नैन रैन इस अटैक को सहन करने के बाद जियन से लड़ने के लिए आगे बढ़ती है और नैन रैन बहुत ही ज्यादा एनर्जी के साथ जियन पे अटैक करती है। प्रेसिडेंट फार्मा और उनके साथ बैठे हुए एल्डर जियन की स्किल खुद डिस्कस कर रहे होते हैं क्योंकि ऐसी ताकतवर स्किल उन्होंने आज तक नहीं देखी और इसके बाद जियन रैन को बहुत गुस्सा आने लगता है और जियन रैन क्विक स्पीड का इस्तेमाल करते हुए बहुत तेजी से उसके सामने घूमना स्टार्ट कर देती है। अब ये सोचने लगते हैं कि जियन अब तो गया, लेकिन जियन एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए जमीन पे किक मारता है। उस किक के वजह से भूकंप आता है और इस भूकंप की वजह से नैन रैन की स्पीड रुक जाती है और ऐसा स्टेप जियन को पहले भी किसी आदमी ने देखा था और उसको जियन पे शक होता है कि कहीं ये वही आदमी तो नहीं है। फिर वो मैच कंटिन्यू देखना शुरू करता है और मैच में नैन रैन जियन की स्किल और एबिलिटीज को देखकर बहुत शॉक हो जाती है। वो जियन से कहती है कि तुम पुराने वाले ट्रैश मास्टर अब नहीं रहे हो, लेकिन फिर भी मेरे कुछ और रीजंस है, इस वजह से मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी। ये बोलने के बाद वो अपनी फुल स्ट्रेंथ पे आ जाती है और सारे लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं क्योंकि नैन रैन पहली बार अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर रही होती है, वो भी सबके सामने। और इस फुल स्ट्रेंथ के बाद वो जियन पे अटैक करती है और वैसे ही दूसरी ओर यूजी 3 ईयर एग्रीमेंट को देखने के लिए वहाँ पे आ रही थी, पर वो रास्ते में किसी चीज को नोटिस करती है जो अजीब सा दिख रहा था, पर वो बहुत तेज स्पीड में जा रहा था, इसीलिए यूजी उसे ध्यान से देख नहीं पाती। लेकिन यूजी को समझ आ जाता है कि ये कोई खतरा है, इसीलिए यूजी उस आदमी का पीछा करने लगती है। वहीं पे मैच को देखने के लिए गुहे और उसका डिसाइपल वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब वो सब मैच को देखने लगते हैं और फाइट के अंदर जियन भी आसपास एक आर्मर क्रिएट सा करता है और उसके अंदर से बहुत ही सारा ऑरा निकलने लगता है और ये ऑरा नैन रैन से भी बहुत बड़ा था और उन दोनों के बीच में ऑरा का यूज करते हुए लेजेंडरी स्वॉर्ड फाइट देखने को मिलती है और उन दोनों के अंदर से इतना ज्यादा ऑरा निकल रहा था कि आसपास के बैठे हुए लोग उनसे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हो रहे थे। फाइट के बीच में नैन रैन जियन से कहती है कि तुम नहीं समझ पाओगे मैंने तुमसे शादी क्यों तोड़ी। इसी का जवाब देते हुए जियन कहता है कि शायद मैं नहीं समझ पाऊंगा। यह बोलकर जियन उस पे तलवार से बहुत जोरदार हमला करता है और उनके बीच में फिर से फाइट स्टार्ट हो जाती है और नैन रैन कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर मेरे लिए कितना सारा गुस्सा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे पहले अपनी सेक की इज्जत बचानी है। इसी का जवाब देते हुए जियन कहता है कि मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूँ। असलियत में वो उससे नफरत नहीं करता है, बल्कि वो हद से ज्यादा नफरत करता है और गुस्से में जियन नैन रैन को बहुत भारी हमला करता है और इस हमले से नैन रैन बहुत घायल हो जाती है। इसके बाद नैन रैन बहुत गुस्सा हो जाती है और नैन रैन अपना सीक्रेट वेपन यूज करती है जिसके लिए उसे बहुत ज्यादा ही ऑरा की जरूरत होती है और वो इस अटैक को यूज करती है जिससे नैन रैन को भी खुद नुकसान होता है। अब यूज सेक के सारे लोग समझ जाते हैं कि नैन रैन के पास और कोई चारा नहीं बचा इस अटैक को इस्तेमाल करने का, इसीलिए वो अब इस डेंजरस वेपन को इस्तेमाल करने जा रही है। अब सब सोचने लगते हैं कि जियन अब तो मारा जाएगा और ये देखते हुए जियन अपनी दोनों हेवनली फ्लेम्स निकालता है और उन हेवनली फ्लेम्स को मर्ज करने लगता है और जियन को ऐसा करते हुए देखने
देखते सारे लोग समझ जाते हैं कि ये वही है जो फ्रेंड पा का पॉइजन निकाल रहा था और वो अभी तक अपना फेस बदलकर हमारे सामने ही मौजूद था। और इस दौरान सबके होश उड़ जाते हैं और सब समझ जाते हैं कि जियन का मुकाबला उनकी बेटी नहीं कर सकती है। और नैन रैन भी जियन को पहचानने लगती है और उसके लिए जियन की फीलिंग बढ़ने लगती है, पर उसको अपनी शक की इज्जत बचानी थी, इसलिए उसे लड़ाई को कंटिन्यू करना पड़ता है। और ऐसे ही वो अपना अटैक जियन पे छोड़ देती है, मगर इसी के बीच में जियन बुद्धा लोटस फ्यूरी छोड़ देता है। इसी अटैक से नैन रैन का सारा एनर्जी बुद्धा फ्यूरी लोटस में एब्जॉर्ब हो जाता है और ये अटैक एब्जॉर्ब करके बुद्धा फ्यूरी लोटस नैन रैन के पीछे जाने लगता है और ऐसे ही ये एपिसोड खत्म होता है।